हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीरियल मॉनिटर और हम किस तरीके से सीरियल मॉनिटर यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए सीरियल डेटा। कभी सीरियल डेटा ट्रांसमिट होता है, कभी सीरियल डेटा रिसीव होता है। तो सीरियल मॉनिटर की से हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके लिए सीधे ब्लॉक्स यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कैटेगरी है सीरियल पोर्ट। तो आपको करना क्या है कि सीरियल पोर्ट से आपको एक ब्लॉक उठाना है, इनिशियलाइज बोर्ड रेट। अब ये बोर्ड रेट क्या है? बोर्ड का मतलब है, आपने देखा होगा कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड आती है kbps में, mbps में, उसी को बोलते हैं बोर्ड रेट। तो ये 9600 बिट पर सेकंड बोर्ड रेट है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम रहता है आर्डिनो के सीरियल ट्रांसमिशन में। तो हमने सेटअप में इनिशियलाइज किया बोर्ड रेट 9600। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सेंड करेंगे डेटा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेकूल लैब और इसको मैं अपलोड कर देता हूँ आर्डिनो पे। तो प्रोग्राम अपलोड हो गया है। भाई हमें करना क्या है, सीधा हम कंसोल में जाएंगे और यहाँ कनेक्ट करेंगे अपना सीरियल मॉनिटर। तो टेकूल लैब जो एक स्ट्रिंग थी, हमने यहाँ पे सीरियल डेटा ट्रांसफ़र किया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये टेकूल लैब यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब क्योंकि हमने ये सेटअप में डाला था तो ये एक ही बार प्रिंट करेगा ये। तो हमने किया क्या है, इनिशियलाइज किया है हमारा बोर्ड रेट। इसका एक इक्विवेलेंट कोड भी देख लेते हैं यहाँ पे। सेटअप में सीरियल बिगिन, अगर आप इसको आर्डिनो आईडी में करते हैं तो सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिख के आप इनिशियलाइज करेंगे, और सीरियल डॉट प्रिंट न्यू लाइन स्ट्रिंग टेकूल लैब। अब ये तो एक सिंपल प्रोग्राम हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं बार बार रिपीटेडली इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं उठाऊंगा अपना, मैं सीधा इसको लूप में डालूंगा और एक डिले के साथ मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो आप देखेंगे कि रिपीटेडली ये प्रिंट होगा सीरियल मॉनिटर पे। मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ प्रोग्राम को। अब हम दोबारा जाएंगे कंसोल में, कनेक्ट करेंगे। अब देखो हर एक सेकंड में टेकूल लैब प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, और मुझे डिले क्यों देना पड़ा? अगर मैं डिले नहीं देता हूँ तो ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्रिंट होगा। तो हमें रिसेप्शन का, जैसे हमें डेटा रिसेप्शन को एनालाइज करना है, कभी डिबगिंग करनी है आपके प्रोग्राम की, उस कंडीशन में हम सीरियल मॉनिटर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एक केस। अब दूसरे केस में क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा आर्डिनो के इनपुट पे क्या कंडीशन सेंस हो रही है, वो अगर हम एनालाइज करना चाहें सीरियल मॉनिटर पे, वो भी हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाई इम्पीडेंस स्टेट के बारे में बताया था कि आर्डिनो के जो इनपुट्स हैं वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में रहते हैं और वो रैंडमली सिग्नल्स कैच कर लेता है और स्टेट कभी 0 कभी 1 दिखाता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा सच में है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि पिन नंबर 2 पे एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कुछ नहीं करना, सिंपली एक वायर कनेक्ट करके छोड़ देना है। एक वायर कनेक्ट किया मैंने पिन नंबर 2 पे, और मैं अब इसको रीड करता हूँ और रीड करके कंडीशन को डिस्प्ले कराता हूँ सीरियल मॉनिटर पे। तो मैं एक ब्लॉक लिया है, इफ ब्लॉक, उसमें मैंने रीड इनपुट, अगर रीड इनपुट मेरा ट्रू है, ओहो ब्लॉक मैंने गलत ले लिया है, कोई नहीं, मुझे कंपेयर के लिए ब्लॉक लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रीड इनपुट को सेंस करके अगर ट्रू है तो मुझे प्रिंट कराना है यहाँ पे लॉजिक 1, या मैं लिख देता हूँ हाई, और एल्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लो। आप 0 या 1 भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अब ये प्रोग्राम अपलोड करते हैं। तो प्रोग्राम अपलोड हो गया है। कंसोल पे जाके हम कनेक्ट करके देखते हैं। अब देखो बहुत फास्ट आ रहा है, मैं डिले नहीं डाला इसमें, मुझे डिले डालना चाहिए था। अभी तो ये लो दिखा रहा है,
ये कभी कभी हाई भी दिखाएगा। अभी इसमें सही से पता नहीं लग रहा, मैं एक डिलीट दे देता हूँ यहाँ पे। अब अपलोड हो गया है। दोबारा कंसोल में जाके हम देखते हैं इनपुट स्टेट। अब देखिए आप, ये क्या दिखा रहा है, लो एंड हाई। अभी कुछ कनेक्टेड तो नहीं है इनपुट पे, उसके बावजूद ही हाई दिखा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिकल नॉइज़ की वजह से ये कैच कर लेता है और रैंडम सिग्नल, जैसे कहते हैं एरर सिग्नल, हमें इनपुट पे मिलता है। इसी वजह से हमें, यह एक रीज़न है, इसकी वजह से हमें अपना इनपुट को या तो पुल डाउन रजिस्टर से लॉजिक 0 पे फिक्स करते हैं, या फिर हम पुल अप रेजिस्टेंस लगा के लॉजिक हाई पे फिक्स करते हैं। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। ये सर्किट आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें हम एलईडी कंट्रोल करेंगे, और ये हमने पुश बटन लगाया है। जैसे पुश बटन प्रेस करेंगे एलईडी ऑन होगी, दोबारा प्रेस करेंगे एलईडी ऑफ होगी। और ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं यहाँ जो इसके लिए लिखा है। और हम क्या करेंगे, जो स्टेटस होगा एलईडी का और बटन प्रेस का, वो हम डिस्प्ले कराएंगे सीरियल मॉनिटर पे। तो हमने क्या कि इसमें वैसे ही हमने इनिशियलाइज की बॉड रेट, और इनिशियली हम पिन नंबर 7 जो कि आउटपुट है उसे ऑफ रख रहे हैं, और एक वेरिएबल हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टेट, जिसको हम इनिशियली 0 रखते हैं। फिर हम चलते हैं लूप में। सबसे पहले हमने एक इफ़ कंडीशन यूज़ की है कि इफ़ रीड डिजिटल पिन 2 इज़ ट्रू। अगर हमने बटन प्रेस किया है तो हम बटन प्रेस प्रिंट कराएंगे सीरियल मॉनिटर पे। दोबारा फिर हमने नेस्टेड इफ कंडीशन यूज़ की है कि जिसमें हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कंडीशन की स्टेट वेरिएबल 0 है। अगर वो 0 है तो हम सबसे पहले स्टेट वेरिएबल को दोबारा असाइन करेंगे वैल्यू 1, और राइट कराएंगे डिजिटल पिन 7 पे जो आउटपुट पिन है ऑन, और एलईडी ऑन हम डिस्प्ले कराएंगे मॉनिटर पे। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई हमारी डिजिटल पिन सीरियल मॉनिटर पे एलईडी ऑन डिस्प्ले कराने के बाद। अगर स्टेट वेरिएबल 0 नहीं है तो एल्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेट वेरिएबल को 0 सेट करेंगे, और एलईडी पिन आउटपुट पिन 7 को ऑफ करेंगे, और डिस्प्ले पे सीरियल मॉनिटर डिस्प्ले पे हम डिस्प्ले कराएंगे एलईडी ऑफ। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। और हमने एक यहाँ वेट भी दिया है 1 सेकेंड का, सो डैट हम ईजिली अपने डेटा को मॉनिटर कर पाएँ सीरियल मॉनिटर पे। तो अब प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद एक बार मॉनिटर पे देख लेते हैं। तो जैसे मैं प्रेस करता हूँ, बटन प्रेस्ड आ गया और एलईडी ऑन है। आप देख रहे हैं कि एलईडी ऑन हुई है। दोबारा अगर मैं प्रेस करता हूँ, एलईडी ऑफ हो गई है, और आप मॉनिटर पे भी देख रहे हैं कि वहाँ क्या स्टेटस दिखा रहा है, एलईडी ऑन एंड एलईडी ऑफ। दोबारा फिर करता हूँ, एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ, एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ। तो इस तरीके से आप जो हमारा सीरियल मॉनिटर है उसको यूज़ कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए, सिग्नल आउटपुट किस तरीके से सीरियली आउट हो रहा है या डेटा सीरियली इन हो रहा है। एक बार हम आईडी कोड पे भी नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्राम कर सकते हैं इसको आर्डिनो आईडी में। तो सेटअप में हम सीरियल बिगिन स्टार्ट कर रहे हैं 9600 के रेट से, तो सीरियल डॉट बिगिन इंस्ट्रक्शन उसके लिए है। पिन नंबर 7 आउटपुट है, पिन नंबर 2 इनपुट है, और इनिशियली हम पिन नंबर 7 को लो रख रहे हैं, तो उसके लिए हम डिजिटल राइट 7 लो, और एक वेरिएबल भी हमने यहाँ पे सेटअप में रखा है जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, और वेरिएबल क्या है, स्टेट। अब हम चलते हैं लूप में। जैसे कि हमने ब्लॉक्स में देखा है, हमने एक इफ कंडीशन लगाई है, इफ डिजिटल रीड इज ट्रू, यानी कि अगर हम डिजिटल पिन 2 पे जो कि इनपुट है अगर उस पर सेंस करते हैं ट्रू, हम सीरियल प्रिंट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग जो कि है बटन प्रेस्ड। और एक और हम इस कंडीशन इफ के अंडर में एक इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पे। इफ स्टेट इज 0, अगर स्टेट 0 है तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम स्टेट को दोबारा एक नई वैल्यू से असाइन करेंगे, स्टेट इक्वल्स टू 1, और डिजिटल राइट करेंगे पिन नंबर 7 पे हाई, और न्यू लाइन प्रिंट करेंगे सीरियल प्रिंट पे एलईडी ऑन। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर स्टेट 0 नहीं है, तो हम एल्स में फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराएंगे। स्टेट को हम दोबारा फिर असाइन करेंगे 0 वैल्यू से, और डिजिटल राइट करेंगे पिन नंबर 7 पे लो, यानी कि हम एलईडी को ऑफ करेंगे, और प्रिंट कराएंगे स्ट्रिंग एलईडी ऑफ। तो इस तरीके से आप अपना आर्डिनो आईडी कोड भी चेक कर सकते हैं आर्डिनो ब्लॉक्स पर।
तो फ्रेंड्स, आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि किस तरीके से सीरियल मॉनिटर यूज़ होता है, कैसे डाटा ट्रांसमिट और रिसीव आप चेक कर सकते हैं सीरियल मॉनिटर के थ्रू। आप डिबगिंग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम को। इवन आप सेंसर्स के डेटा को चेक कर सकते हैं सीरियल मॉनिटर के थ्रू। और फ्रेंड्स, हमारी अगली वीडियो होने वाली है पोटेंशियोमीटर इंटरफेसिंग की। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और आप प्लीज़, अगर आप हमारा कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।